ई स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 4 दिसंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में गेहूं की सबसे अधिक सरकारी खरीदारी किस राज्य द्वारा की गई है? तो इस राज्य का नाम है पंजाब। आपको ज्ञात होगा पंजाब में काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन देखने को मिलती है खाद्य अनाजों की। यदि बात की जाए तो वर्ष 2019-20 में गेहूं की जो सबसे अधिक सरकारी खरीदारी की गई है वो पंजाब राज्य के द्वारा की गई है। किस देश द्वारा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA में शामिल होने से इनकार किया है? तो इस देश का नाम है भारत। भारत शामिल नहीं होना चाहता है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। देखिए इसका मतलब होता है इसमें आई थिंक 14 या 15 कंट्रीज़ है। जैसे हमारा एक यहाँ पे यदि बात करें जैसे भारत के राज्य है, हम एक राज्य दूसरे राज्य में व्यापार बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से जब ये जो एग्रीमेंट हो रहा है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप मुक्त व्यापार समझौता है, इसमें भी क्या होगा, जिन कंट्रीज़ का आपस में यहाँ पे सहमति बनी है वहाँ पे किसी भी तरह का व्यापार बड़े आसानी से किया जा सकता है। लेकिन भारत सरकार का जो पीछे का अनुभव है इस तरह की स्ट्रेटेजी में वो अच्छा नहीं रहा है। जैसे बात करें हमारा जो डेयरी उद्योग है, यदि देखिए बाहर के इन देशों के साथ में यदि भारत इस तरह का समझौता कर लेता है तो दूध का हो सकता है हमारे यहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा गिर जाए, तो हमारे किसानों को इसका घाटा होगा। तो भारत सरकार ने यहाँ पर बड़े सोच समझ के RCEP में ज्वाइन करने से मना किया है। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनोवा क्रिस्टा फेसलिफ्ट कार को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो टोयोटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा कार का नाम क्या है? इनोवा क्रिस्टा फेसलिफ्ट। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर द्वारा किस राजनीतिक दल में शामिल हुई है? तो शिवसेना में शामिल हुई और आपको ज्ञात होगा महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के गठबंधन में सरकार का गठन किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा कहां से ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण किया गया? तो बंगाल की खाड़ी से किया गया है। याद रखिएगा ये भारतीय नौसेना द्वारा जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसका जो एंटी शिप वर्जन है इसका परीक्षण किया गया है। और अलाइड सर्विसेज में आपको इस तरह का प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। हरियाणा सरकार के किस निर्दलीय विधायक द्वारा किसान आंदोलन को सहयोग के लिए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है? तो सोमवीर सांगवान इनका नाम है। और आपको ज्ञात होगा कि जो सरकार बनी है गठबंधन की सरकार है हरियाणा में, तो वहाँ पे जो बीजेपी और जो उसके साथ में जो दल जुड़े हुए हैं नेचुरली है जो ये किसान बिल है सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी के उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, तो सरकार इसके फेवर में जाएगी। लेकिन अभी देखना दिलचस्प होगा जो सहयोगी दल होते हैं जिन्हें संगठित रूप से जो सरकार का निर्माण किया जाता है जिसे आप मिलीजुली सरकार भी कहते हैं, तो उसमें अभी बड़ा दिलचस्प होता है वो दिखता है यहाँ पे मुद्दा बन रहा है। तो इसमें देखिए सोमवीर सांगवान द्वारा विथड्रॉ कर दिया गया है समर्थन हरियाणा सरकार से। कोरोना के टीके की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ब्रिटेन दुनिया का ऐसा पहला देश बन चुका है जिसने कोरोना के टीके को मंजूरी देने के लिए अप्रूवल दे दी है। हाल ही में महाशया धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया, किस व्यवसाय से जुड़े थे? तो याद रखिएगा इनका जो व्यवसाय था प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड MDS के मालिक थे महासियन दी हट्टी। आपने इनके नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, काफ़ी ज़्यादा इनकी आपने देखा होगा विभिन्न तरह की एडवर्टीजमेंट भी आती थी। एक छोटे से कारोबार से इन्होंने शुरू किया था और एक अच्छा इन्होंने ब्रांड नाम इसको बनाया था। तो याद रखिएगा इनका निधन हो गया धर्मपाल गुलाटी का। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने कितने गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? 4 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पर किए जा रहे हैं इसे भी याद रखिएगा। हरियाणा के पिंजौर में, तेलंगाना के हैदराबाद में, मध्य प्रदेश के भोपाल में तथा जो चौथा स्थापित होगा वो असम में रानी के पास होगा। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला में सूर्याधर झील का उद्घाटन किया। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री इनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह, इन्हीं के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्याधर झील कहाँ पे है, तो आप उसका उत्तर करेंगे उत्तराखंड। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को ये मनाया जाता है। और थीम क्या थी? बिल्डिंग बैक बेटर
टूवर्ड अ डिसेबिलिटी, इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। याद रखिएगा, ये थीम भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसी तरह के यूनिक प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, नौणी विश्वविद्यालय के 76वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर कितने किसानों को बागवानी उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 15 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया बागवानी उत्कृष्टता पुरस्कार से। बिलासपुर जिला में स्थित गोविंद सागर झील की साइंटिफिक स्टडी किससे करवाई जाएगी? तो याद रखिएगा, सेंटर इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सिफरी, बैरकपुर कोलकाता में है। तो इससे वहाँ पे स्टडी करवाई जा रही है। स्टडी क्यों करवाई जा रही है तो आप नीचे के आंकड़े देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, वर्ष 2013-14 में गोविंद सागर में 1492 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हुआ था। उसके बाद 14-15 की बात करें तो यह घटकर 1061 मीट्रिक टन रह गया। और आप 15-16 में आ जाइए तो 858 मीट्रिक टन रह गया। और 16-17 की बात करें तो 753 मीट्रिक टन रह गया। और अभी वर्तमान की बात करें तो 300 के आसपास ही वहाँ पे प्रोडक्शन हो पाई है। तो ये चिंता का विषय है। तो अब बिलासपुर जिला में स्थित जो गोविंद सागर झील है, इसकी साइंटिफिक स्टडी करवाई जाएगी सेंटर इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। पीछे का कोई भी एग्जाम उठा के देखिएगा, इस झील से अभी तक जो मैंने भी अपने जीवन काल में फेस की है, 50 से 60 बार मैं प्रश्न फेस कर चुका हूँ इस झील से संबंधी। कभी इसकी लेंथ पूछ ली जाती है, कभी इसका कुछ पूछ लिया जाता है, कभी किसी हिस्टोरिकल इवेंट के साथ में इसका नाम जोड़ दिया जाता है, कभी यहाँ पे प्रोडक्शन के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नवीनतम प्रश्न है, समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा है। तो आप इसे अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा। हिमाचल में इलेक्ट्रिक बसों की असेंबलिंग की यूनिट किसके द्वारा लगाई जाएगी? दुबई की 2 कंपनियां हैं, ग्लोबल ड्रीम और क्रैंक्स। इनके द्वारा अभी जगह तलाशी जा रही है बद्दी के समीप नियर बाय कहीं पे। तो ये यहाँ पे असेंबलिंग यूनिट एस्टेब्लिश करेंगे। और आपको ज्ञात होगा, जब हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर मीट का आयोजन हुआ था धर्मशाला में, उसी टाइम MOU साइन हुआ था। तो आने वाले समय में आप देखेंगे जो बसें बनेगी उनका निर्माण भी हमारे छोटे से प्रदेश में ही होगा। यदि आप हिमाचल प्रदेश सरकार में सच्चे दिल से तैयारी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को इतना मजबूत कर लीजिए, किसी परीक्षा में आप बैठे तो आपकी जो उसमें मार्क्स की जो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए वो 90 से 100% के बीच में होनी चाहिए। तो हमारी टीम आप लोगों के लिए सुजेस्ट करती है, आप हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। यह किताब संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में है। जब से इस किताब को लॉन्च किया गया उसके बाद हम निरंतर इस किताब का मूल्यांकन कर रहे हैं, आपको वीडियोस दे रहे हैं कि जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उसका हम वीडियो जारी करते हैं कि इस किताब में से कितने प्रश्न पूछे गए थे और पेज नंबर के साथ में आपको बताते हैं। तो इस किताब के साथ आप अपनी तैयारी को बढ़ाइएगा। इस किताब को परचेज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ilastudyco.in वेबसाइट पर। इसके अलावा इलास्टडी प्लेटफॉर्म के जो करंट अफेयर्स है बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, क्योंकि एक ही किताब में आपको मिलते हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश। इसके अलावा आप और भी विभिन्न तरह की किताबों के लिए ilastudyco.in वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और GIT की तो काफ़ी बेहतरीन किताब इस प्लेटफॉर्म के द्वारा तैयार की गई है। नवीनतम सिलेबस प्रणाली पर आधारित यह किताब है जिसमें 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है, 60 चैप्टर्स है इस किताब में। और उसके बाद इस किताब में आपको मिलेंगे 649 पेजेस है। यह किताब आपकी GIT की परीक्षा के साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि पिछले 10 पुराने प्रश्न पत्र भी इस किताब में शामिल किए गए हैं। तो आप इन किताबों के लिए विजिट कीजिए ilastudyco.in। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।